दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही कम बजट के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग वाले सेटअप के बारे में, जिसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं ये पीसी, जिसको हम लोगों ने बिल्ड किया था AMD के Ryzen 3 3200G प्रोसेसर के साथ में, जो कि आज भी बिल्ड ये हो जाएगा 15,000 से 17,000 के बीच में ये बिल्ड हो जाएगा। और इसके साथ में यानी कि जो पीसी बनने वाला है आपका 15 से 17,000 में बन जाएगा। इसके साथ में जो मॉनिटर आप यूज करने वाले हैं वो बिल्कुल सब्जेक्टिव होता है, आपको कौन सा यूज करना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और कौन सा मॉनिटर आज हम यूज करने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं पीसी के बारे में। ये जो है AMD Ryzen 3 के 3200G प्रोसेसर के साथ में इसको बिल्ड किया हुआ है। 8 GB का 2 प्रोसेसर लगा हुआ है, कोई GPU नहीं है, ग्राफिक कार्ड हम इसके अंदर अलग से नहीं लगा रखे हैं। जो AMD का Radeon Vega ग्राफिक होता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक, उसी पर हम लोग चेक करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम हम लोग 3 जो है मॉनिटर लगा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो 3 मॉनिटर लगाने के लिए जगह है। आप यहां पर देख पाएंगे, पहले HDMI है, उसके बाद जो है DBI पोर्ट है और एक जो है VGA पोर्ट है। तो इस तरीके से इन तीनों पोर्ट से जो है हम लोग 3 मॉनिटर को कनेक्ट करके और सिमल्टेनियस हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हो सकता है आपके पास में जो मॉनिटर हो उसके अंदर DBI पोर्ट ना हो, जो कि आज के डेट में मैक्सिमम में नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको एक कन्वर्टर यूज करना होगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये जो है इधर से DBI पोर्ट है और आउटसाइड से निकालेगा HDMI पोर्ट है। तो इस तरीके से जो है इसको यूज करना होगा। यहां से इसको लगाएंगे, DBI पोर्ट एग्जैक्टली कन्वर्ट हो गया HDMI में। इस तरीके से आप देख पाएंगे HDMI में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद जो है HDMI वाला मॉनिटर में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद DP पोर्ट आता है। अगर आपके मॉनिटर में DP नहीं है, HDMI है और VGA है, तो क्या करना होगा आपको डिस्प्ले पोर्ट वाला, ये जो है आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पोर्ट यानी DP पोर्ट टू HDMI वाला कन्वर्टर लेना होगा। आप ये कन्वर्टर, अगर आपके पास VGA वाला मॉनिटर है, HDMI भी नहीं है, तो DP पोर्ट टू आप जो है VGA पोर्ट भी ले सकते हैं, जो कि इस टाइप का कनेक्टर आपको इसके अंदर कनेक्टर मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो है आप डायरेक्टली VGA को भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमारे पास जो है मॉनिटर जो है DP पोर्ट वाला भी है, VGA वाला भी है और HDMI वाला भी है। तो हम लोग यूज करेंगे यहां पर, ये DP पोर्ट वाला नहीं था हमारे पास मॉनिटर, तो हमने यहां से HDMI में कन्वर्ट कर लिया। एक HDMI और दूसरा भी HDMI से, और एक VGA पोर्ट को हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली। एक मॉनिटर में हमारा VGA पोर्ट है, जिससे हम लोग इसको कनेक्ट कराएंगे। तो इस तरीके से तीनों को जो है हम लोग कनेक्ट करा लेंगे। बहुत ही सिंपल है। ये VGA केबल है, देख पा रहे हैं, जो कि किसी मॉनिटर के साथ में आया हुआ है। एक इसको यूज कर लेते हैं, और एक ये रहा हमारे पास HDMI केबल, जिसको मान लीजिए हम लोग यहां यूज कर लेते हैं। और एक HDMI जो है हमारे मॉनिटर में केबल लगा हुआ है, उसको हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ मॉनिटर की अगर हम बात करें तो जो मैं यूज कर रहा हूं वो 27 इंच का तीनों मॉनिटर यूज कर रहा हूं। एक तो एसर का नॉर्मल है, इसका क्या मॉडल है वो स्क्रीन पर मैं बोलूंगा, दिखा देंगे, याद नहीं एग्जैक्टली, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। ये एसर का नॉर्मल मॉनिटर है, जो कि बहुत ही स्लिम है। ये देखेंगे आप, बहुत ही ज्यादा स्लिम होता है ये, और बहुत ही प्यारा लगता है। बैक साइड से भी बहुत ही स्लिम होता है। बस इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि ये वॉल माउंट का इसके अंदर सिस्टम नहीं होता, ये वॉल माउंट नहीं हो पाता है। बाकी ठीक है, मॉनिटर करीब 2 साल से यूज हो रहा है, बहुत अच्छा काम करता है। और एक मॉनिटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये भी एसर की तरफ से ही है, लेकिन ये एसर का गेमिंग, एसर नेट्रो वाला गेमिंग मॉनिटर है। ये सस्ते में बहुत ही प्यारा मॉनिटर ये भी है। और जो तीसरा मॉनिटर हम लोग यूज कर रहे हैं, हमेशा की तरह टेस्टिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं हमेशा सैमसंग का, जो कि इस स्टैंड पे लगा हुआ है। आप देखें तो इस स्टैंड पे लगा हुआ है। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी यूज करते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी करना है तो हम लोग इसको आराम से कर लेते हैं, जिधर भी ले जाना हो, जैसे भी ले जाना हो, ये इसके अंदर सुविधा मिलती है। तो एक तो हम लोग ये मॉनिटर यूज करेंगे सैमसंग का, इसका भी मॉडल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और 2 एसर को यूज करेंगे इस तरह से कनेक्ट करके। अब कनेक्ट करने के बाद मिलते हैं आपसे और देखते हैं कैसा ये सेटअप होता है। इस पीसी को हम लोग बैक साइड में ही रखते हैं, ताकि फ्रंट पे तीनों को जो है सिमल्टेनियस मॉनिटर हम लोग प्रॉपर तरीके से रख सके। A few minutes later. तो दोस्तों ये हो गया बिल्कुल भी रेडी हमारा 3 मॉनिटर का सेटअप पूरा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। इसकी थोड़ी सेटिंग को समझना ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे इस वक्त क्या है कि हम माउस कर्सर को जस्ट जब इधर लेकर के जाएंगे तो ये इसमें चला गया जस्ट, और इधर लास्ट में खत्म हो गया। उसी प्रकार से इधर हम लेकर के आएंगे तो इसके अंदर हो गया, और जस्ट इधर हम लेकर के आएंगे तो इस मॉनिटर के अंदर आ गया। मास्टर स्क्रीन हमने सेंटर को बना रखा है, एक्चुअली सेंटर में ही होता है मैक्सिमम लोग। और ये जो चीजें हैं, कई बार क्या होता है कि जब हम इधर से लेकर के जाएंगे तो इसमें आने के बजाय उसमें चला जाता है। कई बार जब हम इधर से इसमें लेकर के जाएंगे बजाय इसमें चला जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इसका जो सेटिंग है सीरियल वाइज
वो प्रॉपर हमारी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि या तो आप जो है इसका जो डिस्प्ले पोर्ट है उसको चेंज करके उसको बदल करके सेट करें, या फिर जो है आप यहां से इसके डिस्प्ले सेटिंग में जा करके और यहां से आप जो है इस नंबर्स को पकड़ करके इधर से उधर जब आप करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे कि देखें आप, अब क्या हुआ है इसके अंदर कि जब मैं इधर लेकर के जा रहा हूं तो ये रुक जा रहा है यहीं पर, और जब इधर लेकर के जाऊंगा तो ये अब जो है इसमें आया है, तो ये पूरा डिस्टर्ब हो गया हमारा। और जब इसके अंदर लेकर के आएंगे तो यहाँ आया, इधर लेकर के आएंगे तो इसमें चला गया, अब इधर लेकर के जाएंगे तो इस वाले मॉनिटर में आ गया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पूरा जो है इसका सिस्टम बेकार हो गया। तो इसको आपको यहाँ से इसको नंबर चेंज करके आप यहाँ से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये प्रॉपर हुआ, अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से बिल्कुल भी एग्जैक्टली ठीक हो गया। तो इसको यहाँ से इस तरीके से करके जो है आप इसका सीरियल वाइज सेटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसकी कोई सेटिंग खास नहीं होती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये 3 मॉनिटर को प्ले करने के लिए, चलाने के लिए पीसी के बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमें ज़रूरत होती है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए खास करके जो 3 मॉनिटर को, मल्टीपल मॉनिटर को चला सके, उसके लिए मदरबोर्ड के अंदर पोर्ट होना चाहिए। मदरबोर्ड के अंदर पोर्ट नहीं है तो आपको उस हिसाब से जीपीयू लगाना पड़ेगा जितना मॉनिटर आप लगाना चाहते हैं। जैसे जो अभी आपने देखा हमारे मदरबोर्ड जो कनेक्टिविटी है, ये आपके RX 550 वगैरह लगाते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाता है 3 मॉनिटर के लिए, या फिर 4 मॉनिटर को कनेक्ट करना है तो RTX का कोई भी सीरीज आप लेंगे तो भी कनेक्ट हो जाएगा। RX का 570 या फिर 580 लेंगे तो भी आपको 4 मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए सुविधा मिल जाती है। इस तरीके से जो है आपको ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा तो वो महंगा पड़ जाएगा पीसी। अगर डायरेक्टली जो है आप चलाना चाहते हैं मदरबोर्ड से, कोई जीपीयू नहीं लगाना चाहते हैं, तो ये मदरबोर्ड जो गीगाबाइट का B450 था, ये इसके लिए Ryzen 3 3200G के लिए वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से तीनों मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस होता है स्टॉक ट्रेडिंग में खास करके, वो आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, जो आपके इनपुट पर डिपेंड करता है आपके यहाँ कैसा इंटरनेट चल रहा है। अगर आपके यहाँ फाइबर वगैरह अगर आप लगवा रखे, उसका वाईफाई वगैरह है आपके पास में, तो वहां पर ये जो ओल्ड पीसी होंगे थोड़ा सा आपको डाउन चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वाईफाई का जो स्पीड होता है, या फिर जो लैन भी लगाते हैं तो 1 GB वाला है या उससे पुराना वाला है तो उसके अंदर और स्पीड थोड़ी सी कम मिलेगी। नहीं तो उसके अलावा जितने भी सारे इंटरनेट एक्सेस होते हैं, जो इंटरनेट आप प्रोवाइड करा सकते हैं इसको, उन सब के अंदर लो कॉन्फ़िगरेशन वाले पीसी से भी आप स्टॉक ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। बहुत ही हाई पीसी की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे कि ये मान लीजिए जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है Ryzen 3 3200G के साथ में 8 GB के 2 RAM लगाए हुए हैं Corsair Vengeance का, और उसके साथ में इसको पीसी को बिल्ड किया, और B450 मदरबोर्ड जिसके अंदर तीनों डिस्प्ले जो है कनेक्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर जो है हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं अलग अलग, मान लीजिए हम डायरेक्टली यहां से NCS म्यूजिक एक बार चला करके हम आपको दिखाते हैं, फिर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए हम जो है ट्राई करेंगे। साउंड को बंद करते हैं, यहाँ से जो है एक और लेकर के आते हैं, इस टाइप को हम लोग इस मॉनिटर पे लेकर के आ जाते हैं, और यहाँ पर भी एक म्यूजिक हम लोग प्ले करते हैं, और एक और टाइप हम लोग लेकर के आ जाते हैं इस पर। इस तरीके से अगर आप देखें तो कोई वैसे इंटरनेट के स्पीड पर कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो है एक ही पीसी में कनेक्ट है। मान लीजिए वहां पर जो है चल भी रहा है हमारा इंटरनेट, और यहाँ पर जो है हम कुछ और सर्च कर रहे हैं, बाबा टेक रिव्यू चैनल को यहां से देख पा रहे हैं, तो स्पीड में कोई अंतर नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर गूगल वगैरह चेक करते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीनों पर जो है चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, हम कुछ कर भी रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल यूजेज रहा, और ये इंटरनेट पे कोई भी जो स्पीड होती है इसकी, उस पर कोई भी प्रभाव नजर नहीं आ रहा है हमें। अब हम स्टॉक ट्रेडिंग के लिए देते हैं आकाश को, क्योंकि मैं स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करता और ये बच्चे करते हैं, हमेशा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो ये लोग जो है इसको चेक कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो देते हैं ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस निकाल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस वीडियो में कोई गेमिंग टेस्ट तो नहीं होने वाला, बट फिर भी इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ, कुछ बोलना मत। हाँ भाई, गेम टेस्ट तो हो नहीं ना, फिर क्यों आ गए? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ मैं कर क्या सकता हूँ, ट्रेडिंग करते थोड़ा यार, कभी काम की बात भी कर लेते हैं यार। अभी जितना तो मैंने टेस्ट किया उतने उसमें तो कोई भी लैग देखने के लिए नहीं मिला, मतलब कोई भी इस टाइप का नहीं था कि यहाँ कहीं पर लैग किया। अब अगर आप ट्रेड लेते हो या कुछ भी करते हो तो उसमें वो तो आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है भाई, मतलब अगर आपका इंटरनेट सही है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम मक्खन चलेगा। जैसे मैंने अभी टेस्ट किया, मेरे को तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, तो वैसे आपको भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये था
स्टॉक ट्रेडिंग के लिए पीसी बिल्ड। टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पीसी हमारा 15 से 17 हजार में असेंबल्ड हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। और उसके अंदर Ryzen 3 3200G बहुत अच्छा है, इसको पूरा ट्राई किया गया है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ट्रेड लेने में या फिर कुछ भी करने में कहीं पर भी पीसी की वजह से आपको प्रॉब्लम आई है। वो एक अलग बात है कि ट्रैफिक कैसा रहा या फिर इंटरनेट आपके यहाँ कैसा चल रहा है, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी, लेकिन बिल्कुल भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम फिलहाल नजर नहीं आई है। हम लोगों को जहां तक बेहतर ढंग से हम लोग यूज करते हैं, हमारे यहाँ दोनों बच्चे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ी। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वही 15 से 17 हजार की पीसी। और ये जो मॉनिटर है, अगर आप इसको 27 इंच का लेते हैं, 27 इंच का फुल एचडी में लेते हैं तो 10 से 12 हजार के अंदर ये सब वेरिएशन में आज के रेट में मिल जाते हैं। 2K का लेते हैं तो 15 से 20 हजार के बीच में मिलता है। और बाकी अगर इसी को 24 इंच के अंदर अगर आप ले लेते हैं तो ये 6-7 हजार 8 हजार के आसपास में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मॉनिटर बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है, आप कौन सा बाय करना चाहते हैं। बाकी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जो पीसी चाहिए वो मात्र 15 से 17 हजार में बनकर के रेडी हो जाएगा। उसके सभी पार्ट का मैं लिंक दे रखा हूं, वहां से आप बाय करके और आप जो है इसको यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। और कम बजट के अंदर भी आप 3-3 डिस्प्ले को लगा करके स्टॉक ट्रेडिंग का अपना सपना पूरा कर सकते हैं और बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी रुकावट नहीं होगी। बाकी दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।